जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करता है, जो गार्जियन पैसा लगाता है, उसे जा करके पूछिए। लेकिन आज बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक जवाबदेही तय हो। यदि देश में आतंकवादी हमले होते हैं तो कोई जवाबदेही नहीं। अगर 2021 में ये इस्तीफा दे दिए रहते ना तो 2024 में पेपर लीक नहीं होता। 2024 में इस्तीफा दे दिए रहते तो 2026 में पेपर लीक नहीं होता। नमस्कार, जोहार। आप स्वास्थ्य पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। इस वक्त हम मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के बाहर खड़े हैं, जहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के जो युवा मोर्चा है उसके द्वारा सोनम वांगचुक जो दिल्ली में करीब 23 दिनों से भूखा अनशन में बैठे, उनके समर्थन में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्यों? हम लोगों को जो है इसलिए कि यहाँ पे आज हमारे युवा के साथ जिस तरह का पेपर लीक वाला मामला है, नीट का पेपर लीक जो हो रहा है, अब बताइए, नीट का पेपर लीक होना दुर्भाग्य का बात है भारत के लिए। तो हम लोग को एक वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री, या तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, उसमें व्यवसाय जो लगा दिए हैं, व्यवसाय जो कर रहे हैं उसको बंद करें, नहीं तो इस्तीफा दें। अगर उनसे इस व्यवस्था नहीं चल रहा है, आज हमारे एक युवा को, एक बच्चा को एग्जाम के लिए तैयार होने में बहुत मेहनत लगता है। जो बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी करता है, जो गार्जियन पैसा लगाता है, उसे जा करके पूछिए। लेकिन आज बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज शिक्षा मंत्री, जिस देश में शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा, उस देश का क्या हाल होगा? मेन तो शिक्षा है ना। देखिए, ये नीट परीक्षा, 21 बच्चों का आत्महत्या, माने हत्या जो है, ये बच्चा लोग काहे किया? कहीं कारण से किया। उसको शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह का गड़बड़ी पाया जा रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, और उसके बाद अगर उसको उस तरह का पेपर लीक होना देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। तो हम लोग इसके विरोध में रोड पर आए हैं कि जो बच्चा लोग आज जाने गई, 21 बच्चे के जान चली गई, इसके लिए हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और शिक्षा में, नहीं तो शिक्षा में सुधार लावे, व्यवस्था को सुदृढ़ करे। ये पेपर लीक होना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बच्चे को पढ़ाई में जुआ, बताइए, जुआ जब कमजोर पड़ेगा, शिक्षा जहाँ की कमजोर पड़ेगा, वहाँ का स्थिति तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला सवाल ये है आपसे कि आप लोग आज एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में। क्या जो एक व्यक्ति जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके इस्तीफे से क्या पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी? एक बात बताइए कि क्या यदि कहीं रेप केसेस होते हैं और एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको जेल जाने से पूरा देश में रेप बंद हो जाता है? नहीं होता है, लेकिन एक जवाबदेही, एक सजा उसको होती है और उससे डर होता है। आप समझिए, जब जवाबदेही ही नहीं रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक जवाबदेही तय हो। यदि देश में आतंकवादी हमले होते हैं तो कोई जवाबदेही नहीं। यदि देश में किसानों के लिए 3 काला कानून बनाया जाता है, 700 किसान की हत्या हो जाती है। हत्या इसलिए कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये सरकार बैठा के रखी थी, तब जाकर के वो शहीद हुए हैं। तो हत्या कर दी जाती है सरकार के ओर से, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि इस देश में कोविड में स्थितियां गंभीर हो जाती है, ये बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेपर लीक हो जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये लगातार होती रहेगी। अगर 2021 में ये इस्तीफा दे दिए रहते ना तो 2024 में पेपर लीक नहीं होता। 2024 में इस्तीफा दे दिए रहते तो 2026 में पेपर लीक नहीं होता। एक जवाबदेही तय होना जरूरी है। तो इस जवाबदेही को तय करवाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और ये हमारी मांग है। ये जवाबदेही तय करने के लिए मांग है। एक बात बताइए, जब बोल रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो ये जवाबदेही झारखंड में भी तय होनी चाहिए। आपकी सरकार है, जो कथित जेपीएससी का जो मामला है आपको भी पता है, तो उसमें आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन किए सरकार के खिलाफ या जेपीएससी के खिलाफ? कि नहीं, यहाँ पर भी जो बच्चे हैं, जो एग्जाम, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है।
आपने एक सवाल में अपना एक जवाब जोड़ा, कथित जेपीएससी पेपर लीक या घोटाला। अभी तक क्या जेपीएससी ने कटअप जारी किया है? मैं बता रहा हूँ। इससे पहले एसएससी जेएसएससी सीजीएल पे भी आरोप लगा गया था कि उसका भी पेपर लीक हो गया है, काका सबूत दे रहे थे, 50-50 लाख रुपए में बेचा गया, ये भी बोले थे। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? तो हम कैसे मान ले कि ये फिर से सही बोल रहे हैं? ये लोग हमारे बच्चों के भविष्य को हर तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यदि पेपर लीक हुआ होगा तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। कहीं भी आप देखे होंगे कि राज हॉस्पिटल में हम सरकार के खिलाफ थे। हम जब लड़ रहे थे, एक बच्चे का जब पैर में चोट लगा, उसकी हत्या हो गई, तो हम सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे और होते रहेंगे। इससे वो नहीं है, हम लोग युवाओं की हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे कहीं की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, इनके जैसा नहीं है हम लोग। आपने सुना कि जो राष्ट्रीय युवा जनता दल है उनका कहना है कि हम छात्रों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे हम देखेंगे कितनी लड़ाई छात्रों के हित में लड़ी जाएगी और कितनी राजनीति के वजह से लड़ी जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए स्वाद पोस्ट। नमस्कार।